आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास की शुरुआत मैं एक स्टूडेंट के नाम से करना चाहूँगा जो हमारी क्लास की स्टूडेंट रही है, काफ़ी इंटेलिजेंट है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रयत्नशील है। चेतना कुमारी जांगेड़। चेतना हमारी क्लास की स्टूडेंट है। इनका पूरा परिवार हमसे पढ़ा हुआ है। इनके जो भाई है, रिलेटिव है, वो जॉब लग चुके हैं और अब ये जॉब लगने की कतार में है। ये नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इन्होंने एक कमेंट किया है। हमने 5 बजे वाली क्लास में जो 84वां एपिसोड है, उसमें हमने नेशनल हैंडलूम पर बात की थी और ये जो नेशनल हैंडलूम डे है, इस पर इन्होंने वैल्यू एडेड के तौर पर 2 फेस्टिवल के बारे में बताया है जिसका संबंध हैंडलूम से है। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं अन्य स्टूडेंट को भी ये कहना चाहूँगा कि आपके पास कोई ऐसे फैक्ट्स हो जो कि एग्जाम में आने की ताकत रखते हो या एग्जाम में आ चुके हो, उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपका नाम इस चैनल पर लेकर आऊंगा ताकि अन्य स्टूडेंट जो है वो मोटिवेट हो। मुझे बताओ कि सर इस पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस एग्जाम में आया हुआ है। यदि आपके पास उस एग्जाम की फोटो हो तो आप मुझे वो क्वेश्चन फ्रेम करके मुझे सेंड भी कर सकते हो। मैं उस क्वेश्चन को चैनल पर लाऊंगा। इससे आपकी जो भागीदारी है बढ़ती है और आपकी भागीदारी कहीं ना कहीं आपके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती है और हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हमारे स्टूडेंट कितने एक्टिव है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। आज मैं वैल्यू एडेड पर ही बात करूंगा। राजस्थान हस्तशिल्प नीति के बारे में मैंने आपको बताया था। यहां पर जो चेतना कुमारी ने भेजा है वो 2 फेस्टिवल के बारे में भेजा है। एक तो हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल, हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल, हस्तकला उत्सव, हिंदी में कहना चाहो तो हस्तकला उत्सव। और एक इन्होंने भेजा है शिल्पग्राम फेस्टिवल, शिल्पग्राम उत्सव। तो जो हैंडीक्राफ्ट, हस्तकला या हस्तशिल्प जो फेस्टिवल है, ये जोधपुर में मनाया जाता है। ध्यान रखें, ये जोधपुर में मनाया जाता है। क्लियर। और जो शिल्पग्राम फेस्टिवल है ये उदयपुर में मनाया जाता है। अब जैसे इन्होंने उदयपुर में लिखा मनाया जाता है, मैं आपको बता दूं ये उदयपुर के साथ साथ बूंदी में भी मनाया जाता है। अब देखिए, आपने एक उदयपुर भेजा, मैंने इसको और एनालाइज किया तो एक नई बात आपको भी मिल गई। तो हुआ ना ये सहयोग। और ये सहयोग क्या आपको नहीं लगता हम सबको आगे ले जाने की ताकत रखता है? इसीलिए मैं आपको कहता हूं, इसीलिए मैं आपको कहता हूं, और कोई कारण नहीं है। क्योंकि आप लोग जब सिलेक्ट होंगे तब हमारा मान अपने आप बढ़ जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सबसे ज्यादा खुशी आपसे भी ज्यादा मुझे होगी। तो ये आप इस दिशा में काम कीजिए, जो मैं कह रहा हूं उसको फॉलो कीजिए। तो ये मैंने 2 फेस्टिवल बताए हैं। ये जो मैंने 84वां एपिसोड जहां मैंने नेशनल हैंडलूम डे के बारे में बताया था, उसमें आप इसको वैल्यू एडेड कर ले। अब एक वैल्यू एडेड थोड़ा बड़ा है। ये मैंने आपको कल एक क्लास करवाई थी जो हमारा शायद 85वां एपिसोड था। उसमें मैंने आपको प्लास्टिक नोट के बारे में बताया था। उसमें हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा और काफी जोड़ना पड़ेगा। आप चाहो तो उसको अलग से एक टॉपिक के रूप में भी ले सकते हो। मैंने कल आपको बताया था कि आरबीआई के अनुसार वर्ष 2027-28 की शुरुआत में पॉलीमर नोट चलन में आ जाएंगे। पहली बात तो ये जो 2027-28 है ये फिनेंशियर की बात कर रहा है, वित्त वर्ष में आ जाएंगे, संभावना है। लेकिन यहां आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आरबीआई का एक
ऑडिट वर्ष, ऑडिट ईयर होता है, ठीक है ना। एक तो फिनेंशियर होता है, एक होता है ऑडिट ईयर, ठीक है ना। ये आरबीआई का ऑडिट ईयर कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, आरबीआई का ऑडिट ईयर ये होता है 1 जुलाई से 30 जून, 1 जुलाई से 30 जून। तो आरबीआई का ऑडिट ईयर लेखा वर्ष कौन सा होता है, 1 जुलाई से 30 जून, क्लियर। और वैसे जो फिनेंशियर होता है, जो वित्त वर्ष होता है, वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये दोनों ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं बता रहा हूं आपको। फिनेंशियर 1 अप्रैल से 31 मार्च और आरबीआई का ऑडिट ईयर 1 जुलाई से 30 जून, क्लियर होगी। 1 जुलाई से 30 जून एग्रीकल्चर ईयर भी होता है, तो इनका आपने ध्यान में रखना है। तो मैं प्लास्टिक के नोट पर आ रहा हूं, जिन्हें ऑफिशियली पॉलीमर नोट कहा जाता है, ध्यान रखना। बोलचाल में प्लास्टिक नोट, लेकिन वैसे इनका नाम है पॉलीमर नोट। यहां जो पॉलीमर मैंने आपको केमिस्ट्री के अंदर कराया हुआ है, वो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। जहां मैंने आपको रबड़ करवाया है, जहां मैंने आपको प्लास्टिक करवाया है, जहां मैंने आपको रेसे करवाए हैं, वो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ध्यान रखना ये बात। वो आप वहां से करें। अब ये जो नोट जारी होंगे, चलन में आएंगे, प्लास्टिक के नोट चलन में आएंगे, इनके बारे में आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये 10 रुपए और 20 रुपए के होंगे। प्रारंभ में जो होंगे वो 10 और 20 रुपए के नोट होंगे। ये स्टार्टिंग में 10 और 20 रुपए के होंगे, क्योंकि ज्यादातर जो चलन होता है वो इनका ही होता है, 10 और 20 का। तो ये आएंगे, क्लियर होगी बात सारी। अब यहां आपको एक बात पता होनी चाहिए कि दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने पॉलीमर नोट स्टार्ट किए, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो मैं यहां आपको क्लियर कर दूं, दुनिया का पहला देश जिसने पॉलीमर नोट की शुरुआत की, ये ऑस्ट्रेलिया ने की है। अब तो बहुत सारे देश हो गए हैं, ऑस्ट्रेलिया ने की है ये, और ये की थी 1988 के अंदर, क्लियर। अब इस पर जो बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है वो इस टाइप से ही बनेगा। आपके सामने है, दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने सबसे पहले पॉलीमर ब्रैकेट में प्लास्टिक के नोटों का चलन शुरू किया। पहला ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी ब्रिटेन, डी जापान। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। 1988 में किया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। 1988 में किया, दुनिया का पहला देश है। और बहुत सारे देशों ने चालू कर दिया है। अब भारत इस दिशा में कदम उठा रहा है, जो 2027-28 के वर्ष में आ जाएंगे। सबसे पहले 10 रुपए और 20 रुपए का नोट आएगा, क्लियर होगी बात सारी। अब आपको यह पता होना चाहिए कि इससे पॉलीमर नोट जारी करने के फायदे क्या है। इस पर भी एक बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा। एक तो टिकाऊ होते हैं इसके फायदा, टिकाऊ, ड्यूरेबिलिटी होती है इसकी। इसका मतलब तो आप आसानी से समझ गए होंगे। इसका यह अर्थ होता है कि ये ज्यादा समय तक चलते हैं। जो कागज के नोट होते हैं वो कम समय तक चलते हैं और ये ज्यादा समय तक चलते हैं। मेरे हिसाब से आप समझ जाओगे भी, प्लास्टिक का होगा तो ज्यादा समय तक चलेगा, गलेगा नहीं, खराब नहीं होगा, समझ गए ना। तो टिकाऊ ज्यादा होता है, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है। नकली नोटों पर रोक, इस पर आप विशेष रूप से ध्यान दें। ये एक महत्वपूर्ण इसका प्रभाव है। नकली नोटों पर रोक लगेगी, क्यों लगेगी ये भी पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं काउंटरफिटिंग। काउंटरफिटिंग ट्रांसपेरेंट विंडो है, मतलब एक तो पारदर्शी है ये, इसको इसकी कॉपी करना बहुत कठिन होता है। होलोग्राफिक फीचर है, होलोग्राफिक फीचर है, होलोग्राफिक फीचर है मतलब 3D टाइप में, इस टाइप के है। और एक छोटे छोटे इसमें टेक्स्ट है, छोटे छोटे लिखे हुए। तो इस दृष्टि से इसकी कॉपी करना बहुत ही मुश्किल है, या आप कह सकते हो कि असंभव है। तो नकली नोटों से अपने को छुटकारा मिल सकता है। एक क्लीन
क्लीननेस है, मतलब ये हाइजीन है, स्वच्छता को बढ़ावा देता है। ऑब्वियसली बात है, कैसे बढ़ावा देगा स्वच्छता को? ये इस रूप में बढ़ावा देगा कि प्लास्टिक का है तो इस पर क्या गंदगी नहीं लगेगी, बैक्टीरिया नहीं लगेंगे, होगा ना सारा, ये खराब नहीं होंगे, आपका पसीना नहीं लगेगा ये। और एक चीज क्लीननेस की इस रूप में भी है, ये नॉन पोरस है, ध्यान रखना, नॉन पोरस है, ये नॉन पोरस है। चलिए, लागत में कमी। हालांकि यहां लागत में कमी के बारे में आपको बता दूं, जब प्लास्टिक के नोट बनाएंगे, ये मैं कई बार प्लास्टिक का नोट बोल देता हूं, तो आप इसको पॉलीमर नोट ही समझना, क्योंकि चलन में प्लास्टिक नोट ही चल रहे हैं, ये पॉलीमर नोट बहुत कम लोग बोलते हैं, तो आप उसको करेक्ट कर लेना। तो ये जो पॉलीमर नोट है, ये जब छपेंगे, जब इसको बनाएंगे, तो लागत ज्यादा आएगी, ठीक है ना, तो लागत ज्यादा आएगी, लेकिन ये ज्यादा समय तक चलेंगे, हमें जल्दी उसको दोबारा नहीं बनाने पड़ेंगे, इस कारण से वो लागत बैलेंस हो जाएगी और कम होगी। तो इस दृष्टि से लागत में कमी आएगी। समझ में आई ना बात सारी? इस दृष्टि से लागत में कमी आएगी। पांचवा, इको फ्रेंडली है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में। एक तो ये वाला और एक ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इको फ्रेंडली है मतलब पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और रिसाइक्लेबल है मतलब इनका पुनः चक्रण किया जा सकता है। आपने कभी नाम सुना होगा, इको फ्रेंडली के लिए 3R का यूज किया जाता है। 3R का यूज किया जाता है, जिसमें रिसाइकल होता है, रीयूज होता है, इस तरीके से होता है। वो आपके एग्जाम में कई बार आता है। तो इको फ्रेंडली है ये। 3R के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि 3R क्या होते हैं। पहले इस क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संदर्भ में कागजी नोटों की तुलना में पॉलीमर ब्रैकेट में प्लास्टिक बैंक नोटों के फायदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेरी नजर में इस टाइप के क्वेश्चन न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मेरिट तय कर सकता है। 10 रुपए और 20 रुपए के नोट सबसे पहले आएंगे, 2027-28 में आएंगे, और दुनिया का पहला देश जिसने पॉलीमर नोट जारी किए ऑस्ट्रेलिया है। ये क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन होते हैं, कॉमन क्वेश्चन होते हैं। ये तो जिसको जानकारी नहीं होती है ना, इसका मतलब वो तो पढ़ाई नहीं, तैयारी नहीं कर रहा वो। ये इस टाइप से जो मैंने आपको बताए प्रभाव, तो कथनों पर विचार करना है। पहला, पॉलीमर नोटों की जीवन अवधि सामान्य कागजी नोटों की तुलना में लगभग 2.5 से 4 गुना अधिक होती है, मतलब 2.5 गुना से 4 गुना अधिक। मतलब ये ज्यादा चलते हैं, खराब नहीं होते हैं कागज की तुलना में, जो हमने बात किया था टिकाऊ, ठीक है ना। दूसरा, पॉलीमर नोटों की सतह छिद्र युक्त पोरस होती है, जो नमी और पसीने को आसानी से सोख लेती है। तीसरा, इनमें पारदर्शी खिड़की ट्रांसपेरेंट विंडो और होलोग्राफिक फीचर्स जैसी जटिल सुरक्षा सुविधाएं शामिल की जा सकती है। अब इस संबंध में मैंने आपसे बात कर ली, तो आप इसमें से कौन से कथन सही है ये पूछ रहा है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 1 और 3, सी, केवल 2 और 3, डी, 1, 2 और 3। तो आप समझ गए होंगे, इसमें ये जो पॉलीमर नोटों की सतह जो छिद्र युक्त होती है, ये गलत है, क्योंकि नॉन पोरस होती है, छिद्र युक्त नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 3। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। जो मैंने 3R बताया था ना आपको, पर्यावरण संरक्षण के लिए 3R का सही क्रम क्या है? तो ए है रिबिल्ड, रीयूज, रिपेयर। बी है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। सी है रिमूव, रिसाइकिल, रिप्लेस। डी है रिसाइकल, रीडिजाइन, रीस्टार्ट। तो इसका आंसर होगा बी, रिड्यूस मतलब कमी लाना, रीयूज दोबारा उपयोग करना। भाई इस तरीके से, जैसे मान लीजिए आप प्लास्टिक की बोतल लेकर आए, जैसे कोल्ड ड्रिंक लेकर आए, ऐसे समझ लीजिए वो प्लास्टिक की बोतल है। अब उसका इस्तेमाल आपने फ्रिज में रख पानी, फ्रिज में पानी रख दिया, वो रीयूज हो जाएगा उसका,
ठीक है ना। रिड्यूस का मतलब कमी लाना। आप जो पर्यावरण को नुकसान करते हैं उनमें कमी लाना, वो है। रिसाइकिल, रिसाइकिल जैसे मतलब प्लास्टिक होता है उनकी और कई जगह इस्तेमाल कर लेना, जो जैसे उनको पिघलाकर कोई और चीज बना लेना, वो रिसाइकिल होता है, पुनःचक्रण। तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें ये। चलिए, तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई है जो वैल्यू एडेड के तौर पर है। यदि आपके पास कोई हो, फैक्ट हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।